जमाल भाई कौन है? अरे भाई जमाल भाई को तो हमने ज़्यादा कोशिश ये की कि ये एक अच्छा आदमी है, दाढ़ी भी रखा है, अपना भाई है, और हमने सारी दवाइयाँ उसको सिखा के यहाँ से भेजा और कसम खिलवाई। 3 बार उन्होंने कसम खाई और ये कहा कि हम दूसरों तक ये दवा पहुँचाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, और फ़ौरन झूठ बोल गए। बहुत अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ हो रही कि अपना आदमी जब धोखा दे रहा तो हम दूसरों को कैसे बताएं? चलिए एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। फ़िलहाल मैंने काफ़ी वीडियो पीछे एक या 2 डाले हैं, शायद मैंने 2 ही डाले हैं वीडियो, और हकीम जी की और भी वीडियो पढ़े हैं एक दूसरे चैनल में। फ़िलहाल आप लोगों ने देखा होगा, उस चैनल की हम बात नहीं करना चाहते हैं, फ़िलहाल कभी फुर्सत में बात करते हैं। तो बात करते हैं, हमने पिछला जो वीडियो बनाया था कि पाताल मणि का घोल कैसे बनाएं। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, जिस तरह से जहरीला सांप होता है, ऐसी और भी कुछ ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, खासकर डिस्कांपर, और मध्य प्रदेश में उसको क्या बोलते हैं अमीन जी? वहाँ पर खोपरा बोलते हैं इसको। जो यूपी में ज़्यादातर डिस्कांपर ही बोलते हैं। तो सांप से ज़्यादा जहर होता है या नहीं, ये हम हकीम जी से जानेंगे। वाकई में ऐसी कुछ है या नहीं, और इसका इलाज है या नहीं। तो हकीम जी बताइए कि ये जो बिस्कापर है इसमें जहर होता है कि नहीं होता है? नहीं, बिस्कापर में जहर तो बहुत होता है, काले सांप से ज़्यादा खतरनाक जहर होता है। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो बिस्कापर का जहर सांप काटता है तो मरीज़ को दर्द नहीं होता है, और बिस्कापर काटेगा तो उसको दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और लोगों की अफवाह है कि बिस्कापर अगर आप काट ले तो आप उसके ऊपर मूत दें और लौट जाएं तो बिस्कापर ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए, ये तो हमने भी सुना बहुत से लोगों से, लेकिन ये एक अंधविश्वास की बात है। अगर मरीज़ को सही वक्त पर इलाज मिल जाए तो वो ठीक होता है। मेरे पास बहुत से मरीज़ आए बिस्कापर काटे हुए और सब ठीक हो के गए। अच्छा, तो इसका बिस्कापर का जो मतलब घोल है वो क्या, मतलब जो पाताल मणि का घोल है वही है कि कुछ अलग है? नहीं नहीं, वही घोल है। अच्छा। पाताल मणि ही, जैसे हम काले सांप की दवा तैयार करेंगे, पाताल मणि और 11 काली मिर्च और देसी घी, इसको मिला के भी पाताल मणि का ही घोल बना के देंगे और इसका जहर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बिस्कापर है उसका सेम जहर होता है काले सांप जैसा? काले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि काले सांप काटेगा तो मरीज को दर्द नहीं होगा। अच्छा। इसमें इतना दर्द होगा कि बिच्छू से ज़्यादा दर्द रहेगा, और मरीज इसकी दर्द की वजह से बहुत जल्दी मरने की उस पर पहुंच जाता है कि आखिरी लास्ट स्टेज पे। और मतलब इसका जहर कितनी जल्दी चढ़ता है बिस्कापर का? जहर तो देखिए, जैसे बिजली का बटन, आप बटन दबाया और बल्ब जल गया, इस तरीके से इसके जहर का असर होता है, क्योंकि उसने काटा और उसका काम शुरू। और अगर मान लो पाताल मणि उसके पास ना हो, जिसको बिस्कापर ने काटा हो, तो इसके अलावा कोई और दवा है? हाँ, जिसको हम मगरमस्त के नाम से जानते हैं, तो वो मगरमस्त दवा इसको सूंघाई जाएगी। अच्छा, वही सांप में सूंघने वाली इस्तेमाल होती है, वही इसको इस्तेमाल की जाएगी। तो मगरमस्त दवा ऐसी है कि मरीज को 9-10 घंटे तक कंट्रोल में रखेगी। तब तक जो है हम इलाज कराने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि जब सांप काट लेता है तो हम उस पर बंद लगाते हैं, तो जब बिस्कापर काट ले तो उस पर बंद लगाएं कि ना लगाएं? नहीं, बंद लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बंद लगाइए और नए ब्लेड से उस जगह पर कट लगा देना चाहिए, जिसको नस्तर बोलते हैं, तो वो पूरा काम करेगा। खून का बहाव बाहर होगा, और जितना ही खून बहेगा उतना समझिए जहर ऊपर नहीं जाएगा, मरीज को रोके रहेगा अपनी जगह पर, रिलीफ में रहेगा मरीज। तो मतलब इस बिस्कापर काटने वाले मरीज को बहुत जल्द लाना पड़ेगा? जी, बहुत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना चाहिए इलाज कराने। ऐसा होता है कि जब सांप काटता है तो ऐसा है एक्चुअली कि आदमी बेहोश बहुत थोड़ी देर में होता है, लेकिन सुना है कि बिस्कापर जब काट लेती है तो बहुत जल्दी वो मतलब बेहोश होने लगता है। तब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसके लिए वो एक करियारी नाम की जो दवा हमने बतलाई है,
वो इसमें इस्तेमाल की जाएगी करियारी और नीम की पत्ती, बकरी का दूध और 1 ग्राम लाल मिर्च। इसका मिश्रण पीस के उसकी आँख पर लगाया जाता है तो उसका बेहोशी फ़ौरन चली जाती है और उसका जहर बाहर निकलता है आंसू के ज़रिए। जितना आंसू निकलेगा उतना ही जहर बाहर जाएगा। लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे कि पाताल मणि कैसी है, दिखती है और देखी भी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ कहते नहीं है, देख के आप साइकिल नहीं सीख सकते हैं। इसी तरह जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप अपने हथेली में नहीं रखेंगे तो आप जा नहीं सकेंगे। ये बात सही है कि नहीं हकीम जी, बताइए। बिल्कुल सच। कि कोई बंदा देख ले और सोच ले कि ऐसा कर ले, नहीं, वो जब तक आपको सीखेगा नहीं आपसे, यानी आप जो जानता है इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये भी है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, किताबें उनके पास होती हैं, मालूम है उस क्लास की किताबें हैं, लेकिन अगर वो चाहे लो किताबें उनसे पढ़ लो, क्या सीख सकता है जब तक टीचर ना उन्हें बताए। बिल्कुल वही इसी तरह से आप लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि पाताल मणि क्या हम देख लें, हम इलाज कर लेंगे दीगर बहुत सी बातें करें, लेकिन आप जान लीजिएगा विदाउट आपको सीखे किसी का आप परफेक्ट इलाज नहीं कर सकते। हाँ, वो अगर किस्मत में अलग ही बात है कि बस उसकी लक अच्छा हो और सांप कमज़ोर वाला हो तो ठीक हो जाए, तो वो आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सांप बहुत ही जहरीला हुआ तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा विदाउट आपको सीखे इस चीज़ को। तो हकीम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर मतलब सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए और हम तो इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि जितने नौजवान लोग इसको सीखें तो बेहतर है। क्योंकि बूढ़ा आदमी सीखेगा, उसकी ज़िंदगी थोड़े दिन की बाकी है तो दवा लेके चला जाएगा, और जवान आदमी सीखेगा तो वो दवा ज़्यादा दिन ठहरेगी। बेशक बेशक। और अब लोगों का मानना ये हो जाता है, अब आपका एक नफ्स है कि आपके जो गुरु थे उन्होंने कहा था आप सिखाएं, बताएं, इलाज करें, उससे पैसा ना लें। लेकिन एक नफ्स की बात होती है कि अब दूसरा इंसान सोचता है कि अगर हम सिखा रहे हैं तो हमें पैसा लेना ही चाहिए। तो अब देखिए, आप जान लीजिएगा, अब ये हकीम जी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें बनाने की। देखिए हर एक चीज़ है। अब देखो इसमें क्या है कि 2 तरीके होते हैं पैसे लेने के, आप चाहे जायज़ ले लो चाहे नाजायज़ ले लो। तो अब देखो, अगर हम आपका इलाज करके लेते हैं तो क्या होगा कि हकीम जी के जो गुरु हैं उनकी बात ख़त्म, उनकी बात की कोई इज्जत नहीं, यानी असर उसका ख़त्म। अब अगर हम आपकी सेवा करें और मुझे सेवा करने वाला कोई दूसरा गिफ्ट के तौर पे पैसा दे तो अब हम उसे ले सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इलाज किया, उस बंदे ने आपको कुछ दिया, आप इनकार करो, लेकिन अगर उसने देना चाहे खुशी से आप ले सकते हैं। ले सकते, लेकिन मैं नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन हकीम जी की आदत है कि हमें क्यों लूँ, क्योंकि मुझे अब देखो एक चीज़ बनता है कि ये यूट्यूब जो एक ज़रिया है, तो कोई भी फालतू में मेहनत नहीं करना चाहता है। हर इंसान को ज़रूरत है, चाहिए, हर एक इंसान की ज़रूरत होती है पैसा, लेकिन किसी को हद से ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसे कहते हैं लालच, और ज़रूरत को पूरा करें उसे नहीं लालच कहते हैं। तो इसी तरह कि हमारा ये मानना है कि आप फ्री सीखें और हमें जो मिलेगा सो मिलेगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रियल आप जानो। और मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को सीखना है तो हकीम जी, आप देखो नंबर मैं दे दूँगा, तो आप उस पर नंबर पे कॉल प्लीज़ मत करें, व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूँगा, आप व्हाट्सअप पे चैट करें, हम आपको तारीख दे देंगे कि आप फ़ला तारीख को आ जाइए और सीख लीजिएगा। हम उनको सिखाते हैं एकदम बिल्कुल, कोई चीज़ उससे बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा सिखाएंगे। और हकीम जी क्लास भी लगाते हैं इन चीज़ों का, कि काफ़ी लोगों को बुला लेते हैं। एतवार को, तो महीने में पहला एतवार आता है, उस एतवार को क्लास होता है। जी हाँ, तो आप बेफिक्र रहें, आप आएंगे, आप ये सोचेंगे ना पता चले यहाँ वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं और जब पहुँच जाएंगे तो पता चला पैसे ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो आप बहरहाल एक चैनल है GRFG, उसमें देख ही चुके हैं, पैसा लेते ही नहीं हैं, और आपने हकीम जी को देखा है, बहरहाल खूब फूट की आंखों से देखा होगा, बड़ी बड़ी आंखें करके, तो जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप बेशक सीखें आके, और प्लीज़ कॉल मत करें ज़्यादा, क्योंकि फिर परेशानी होने लगेगी, इसलिए फिर नंबर पर्सनल नहीं दिया जाता है, और आप लोग कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। हम आपको इस पर नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ये खासकर आपका ज़रिया है कि आप, सीधी सी बात है, इस पर यूट्यूब पे आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे आप नीचे बिल्कुल जाएंगे, वहाँ पे दिया होता है कमेंट्स करने का, आप वहाँ टाइप करके अपनी बात कह सकते हैं। और दीगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो
आपके मर्ज़ है, लेकिन आप हमें नहीं मालूम आपको किस चीज़ का मर्ज़ है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर आजकल क्या है, इस समय बरसात चल रही है, तो सांप बिच्छू का तो होना लाजमी है, तो इसीलिए इन चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हकीम जी ने आपको अभी बताया कि कैसे आपको इलाज करना है, तो हकीम जी क्या कहना चाहेंगे, इन्हें सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? सीखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी सीखना चाहिए, और समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, बेशक। इसके आगे और कुछ नहीं है। हाँ, लोगों ने कहा पाताल मणि कैसे दिखती है, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा पाताल मणि कैसी रहती है। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको साफ साफ उसकी पत्तियाँ और पेड़ दिखाने की कोशिश करेंगे, और मैं पक्का बताता हूँ आप उससे पहचान लेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, देख के कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं आप, बिना हकीम जी के पास आपको आए आप नहीं सीख सकते हैं। हाँ, ये है कि इत्तेफाक से आपको मिल जाए, शायद वही मिल जाए, मैं चाहूँगा वही मिले आपको और मरीज़ ठीक हो जाए, तो सुभान अल्लाह। बहरहाल हम पाताल मणि आपको दिखाते हैं। देखिए हकीम जी जो पाताल मणि लिए हैं, और आप करीब से देखिए उसको, ये पाताल मणि है। देखिए इस तरह की जाने कितनी जड़ी बूटियाँ आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ये 3 मरीज पर, और ये कितने मतलब मरीज़ ठीक कर सकती है इतनी ये 3 मरीज 3 स्टेज के कर लिए जाएंगे। अच्छा, तो एक हिस्सा इतना देना है मरीज को, यही है पाताल मणि। और पाताल मणि का बीजा वीजा होता है कि क्या होता है? नहीं, इसका फल फूल नहीं होता। सबसे बड़ा यही रीज़न है। निज़ाम है कि इसमें फल फूल ही नहीं है। और लोगों ने पूछा ये मतलब कि रेगिस्तानी इलाके में मिल सकते हैं? नहीं, जहाँ पर मिट्टी के पहाड़ हैं, मिट्टी के टीले हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। अच्छा, हाँ, एक पत्थर का पहाड़ होता है, वहाँ नहीं पाई जाएगी। ये मिट्टी का जो पहाड़ होगा, मिट्टी के टीला होगा, उस पर पाई जाती है। किसी बंदे ने, राजस्थान का बंदा, उसने पूछा कि हमारा पत्थरी इलाका है, पहाड़ है, क्या वहाँ मिल जाएगी? नहीं नहीं, तो मतलब जहाँ कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं वहाँ पर पाई जाती है। जी जी। तो ये मिट्टी के पहाड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब तो ये तो हर हमारे यूपी में, यूपी में कानपुर देहात, हाँ, हर जगह पाए जाते हैं। कुल मिला के यूपी में मिल जाती है मिल ये। जाती है। एक खबर और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सीरियस है, आप सुनो। तेलंगाना से एक शख्स आए थे जिनका नाम था, क्या नाम था? जमाल भाई। जमाल भाई। तो उनसे क्या बात हुई, आप जरा हकीम जी सुनिए। देखिए, वो जब मेरे पास पहुँचे तो मैंने उनको दवा सिखाया, और पूरी दवा सिखाने के बाद ये सिखा दिया कि आपके पास जो भी आए सीखने के लिए तो आप ज़रूर उसको सिखाना। तो जब यहाँ से दवा सीख कर वो गए अपने तेलंगाना, 4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि हमको पताल मणि का पौधा मिल गया, और हमने बहुत सारी निकाल भी ली है, और बहुत ज़्यादा पौधे हैं यहाँ पर। तो कल हमने एक हैदराबाद के इमरान भाई थे, तो उनका फ़ोन आया कि सर हमको ये दवा सिखाइए। तो मैंने उनको जमाल भाई का नंबर दिया, और मैंने जमाल भाई से फ़ोन करके बात कही कि ये हैदराबाद से इमरान भाई आ रहे हैं, आप इनको वो पताल मणि का पौधा सिखाइए और दिखाइए, दवा निकालिए। तो बोले यहाँ मिल ही नहीं रहा, झूठ बोल गए, वो फ़ौरन झूठ बोल गए, बोले यहाँ तो पौधे ही नहीं है हमारे इलाके में। अच्छा, आप जमाल भाई का नंबर बताएंगे यूट्यूबर लोगों को? तो वो नंबर तो इस पर नहीं है, वो उसमें डायरी पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पे दे देंगे वो नंबर। आप नंबर से कॉल करें और उनसे पूछें, वो एक झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए। अब हम आपकी हेल्प करें या ना करें, ये आपको डिसाइड करना है। मुझे बताया कि मुझे मिल गई पताल मणि, बहुत सारे पौधे मिले, और जब हमने कहा सिखाने की बात तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वहाँ पर है ही नहीं, दवा मुझे मिली ही नहीं। यानी देखिए, आप सब समझ सकते हैं, लोग मतलब पैसों के लिए है, कोई मतलब अब वहाँ जान बचाने के लिए क्या चाहते हैं कि बंदा, सीधी सी बात है, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं ऐसे मरीज को जो बहुत सीरियस हो, तो फिर डॉक्टर जो कहता है वो आपको करना पड़ता है। वो कहता है इतने लाख जमा करो तभी ठीक होगा, तो आप उसको जमा करते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब सोचो, एक सांप का मरीज अपना बेटे को लेके आएगा और उसका हालत इतनी गंभीर होगी कि वो मरने की कतार पे खड़ा होगा, तो आप जो मांगोगे वो देगा। वो बल्कि अपनी ज़मीन, अपना घर भी नाम आपके कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम तो फ्री, मतलब अब सोचने वाली बात, अब क्यों, क्या ज़रूरत थी कि हकीम जी की तुम्हें आपको बताए वो? अगर आप हकीम जी वही चीज़ धंधा करना चाहते तो तुम्हें क्यों बताएं? वो लोगों को खुद ना अपना पैसा कमाएं, क्या ज़रूरत पड़ी हमने यूट्यूब में वीडियो बनाए? वह इसलिए बना रहे हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा लोग ख़त्म हो रहे हैं, और दवा का सही मतलब हमारे पास जब दवा है हम लोगों को बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये नियत है, देखो नफ्स है, अपना अपना है।
उन बंदे जमाल भाई ने उनका नफ्स आप देखो उनकी नीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। तो आप बताइए हम कैसे सिखाएं? वो जमाल भाई कौन है? अरे भाई जमाल भाई को तो हमने ज़्यादा कोशिश ये की कि ये एक अच्छा आदमी है, दाढ़ी भी रखा है, अपना भाई है, और हमने सारी दवाइयाँ उसको सिखा के यहाँ से भेजा और कसम खिलवाई। 3 बार उन्होंने कसम खाई और ये कहा कि हम दूसरों तक ये दवा पहुँचाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, और फ़ौरन झूठ बोल गए। बहुत अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ हो रही कि अपना आदमी जब धोखा दे रहा तो हम दूसरों को कैसे बताएं? विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? तब जो मैं कह दिया कि अब हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन मेरे पास पहले कहा कि मुझे मिल गई, सब कुछ मिल गई, बहुत सारी दवा मिली। तो जो सीधी सी बात है, तेलंगाना वाले जो जमाल भाई हैं, मैं उनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग कॉल ज़रूर करें उन्हें, वरना समझ लें ये अच्छी चीज़ नहीं है, और फिर उनका जो होगा वो तो सीधी सी बात है, वो उनका हश्र अल्लाह जाने का। हाँ। अच्छा, और भी कोई ऐसी घटना हुई जो इस तरह की हुई हो? हाँ, ऐसी घटना हुई। अभी जिला हरदोई यूपी से 3 आदमी मेरे पास आए थे। एक का नाम इद्दू था और एक का नाम था रमेश नाई। तो ये 3 लोग, तीसरे का नाम नहीं मालूम मुझे। ये 3 लोग आए थे, दवा सीख कर यहाँ से गए और वहाँ जाके उन्होंने पैसा लेना शुरू किया। तो इद्दू का फ़ोन मेरे पास आया कि ये पैसा ले रहे हैं, और जब उनको हमने फ़ोन किया तो वो कह रहा इद्दू पैसा ले रहे हैं। ये हालत है। बताइए साहब, अब हम दवा कैसे लोगों को सिखाएं, कैसे बतलाएं कि हम तो फ्री फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पर सारा काम कर रहे हैं, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाई आप सुन सकते हैं, आपको फैसला करना है क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, वरना हम सब ख़त्म कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, ना ही कोई को हम सिखाएंगे, किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इंसान बच जाए। भाई अब अगर 10 गलत होते हैं तो उसमें से 90 लोग सही होते हैं 100 में। तो फिलहाल हम इस नियत से सिखाते हैं। लेकिन अब जब 10 लोग कहते हैं ना 10-90 में भारी होते हैं, लेकिन यानी अब तो वो 90 गलत हो गए, 10 भी गलत हो गए। हाँ, अब इस पे इत्मीनान करें। यहाँ तो कसम खा जाते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और दूसरों तक दवा को पहुँचाएंगे, लेकिन वहाँ जाके बदल जाते हैं। तो आपको ये फैसला करना है, जल्द से जल्द करो, वरना आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये आपके ऊपर है। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ कोशिश करें। हम उन भाइयों का नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दे देंगे, आप कॉल ज़रूर करें उन्हें और उन्हें समझाएं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इतनी कीमती दवा अगर मेरे मरने के बाद दुनिया में से चली गई तो फिर ये मिलेगी नहीं। लोग इसको दवा नहीं, लोग तो जादू कहते हैं कि क्या मरीज को जादू कर दिया कि 20 मिनट में मरीज ठीक हुआ, 15 मिनट में मरीज ठीक हुआ। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश है कि अच्छे लोग आएँ और दवा को सीख लें और लोगों के हेल्प भी करें, लोगों की भलाई करें। आप समझ सकते हैं, बस नहीं कहना चाहूँगा, आप सब जानते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं उस चीज़ का। धन्यवाद।